राजीव जी, लेना एक ना लेना दो, नवनीत राणा के लिए आप ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वकालत पूरी आप ही को करनी है। आरोप संजय तटकरे लगा रहे हैं। नवनीत राणा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये बाला साहब ठाकरे की धरती है और बाला साहब ठाकरे की धरती के ऊपर हनुमान नाम चालीसा को लेकर के ये जंग लड़ी जा रही है। इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं बार बार कि ये जो कार्रवाई की जा रही है केवल इस बात के लिए की जा रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ये इस बात के लिए की जा रही है कि मेरे घर के बाहर बैठकर कोई हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकता है। ये इस बात के लिए हो रही है कि अजान और अदान की आवाज़ तो आपके कानों में जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुसंख्यक समाज अपनी आस्था प्रकट करना चाहता है तो उसके मुंह के ऊपर उंगली रहनी चाहिए। मुंह से अगर उंगली हट गई तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये कार्यवाही उसके लिए की जा रही है। हम क्यों बार बार भूल जाते हैं कि असली मुद्दा जो है केवल वो आस्था प्रकट करने का है। असली मुद्दा केवल ये है कि आपने पाबंदियां लगा दी है, बंदिश लगा दी है आपने। कोई भी व्यक्ति अब दूसरे धर्म से अगर महाराष्ट्र के अंदर आता है तो उसके खिलाफ ऐसे कार्रवाई की जाएगी। कैसा दबाव है आप लोगों के ऊपर। ये शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं, कैसा दबाव है। अरे भाई, आप एक बड़े पार्टनर हैं और ये कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आपने इस प्रदेश को क्या बना दिया। अब हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं रह गया वहां। राजीव जी, ऐसा कैसा प्रदेश बना दिया। राजीव जी, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही धार्मिक स्थलों से भोपू या लाउड स्पीकर जिसे आप कहते हैं वो हटाए गए हैं, लेकिन यहाँ आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई है क्योंकि शिवसेना वो कर नहीं पा रही है। और इसीलिए वागीश सारस्वत, अब इस डिबेट में मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। वागीश जी, कहा यह जा रहा है कि हिंदुत्व में ठाकरे वर्सेस ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है और आप लोग शायद बाजी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे के हल होने की दिशा में कदम बढ़ गए हैं। योगी जी ने एक चमत्कारिक तरीके से बिना शोर मचाए करके दिखा दिया और ये जो करके दिखाया ये महाराष्ट्र सरकार करके दिखाना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार एक सामाजिक मुद्दे को धार्मिकता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान हो रहा है, जबकि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। नवनीत राणा की जहाँ तक बात है, नवनीत राणा एक मुख्यमंत्री जी की निष्क्रियता पे आरोप किया कि मुख्यमंत्री निष्क्रिय मुख्यमंत्री है, वो महाराष्ट्र की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे। पिछले 2.5 साल में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी सिर्फ 5 बार तो मंत्रालय गए। ऐसे मुख्यमंत्री जी को निष्क्रिय मुख्यमंत्री नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? उनको अव्वल मुख्यमंत्री होने का तमगा दिया जा सकता है क्या? अगर एक जनप्रतिनिधि ने यह आरोप लगा दिया कि आप निष्क्रिय मुख्यमंत्री हैं तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। हम इतना जानते हैं कि हनुमान चालीसा का मुद्दा एक आंदोलन बना है और योगी जी ने वो करके दिखाया। अब महाराष्ट्र सरकार भी करेगी। थोड़ा सा वो अकड़ दिखा रही है, लेकिन आज नहीं कल इसको करेगी। ओके, अब लेकिन वागीश जी, अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो मैं अभी भी नहीं समझ पाई कि अजान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ क्यों होगा। अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों? ये सिर्फ रूबिका जी, ये सिर्फ इसलिए था कि हमने कोशिश की ये बताने की कि अजान को बंद कीजिए, लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो हमको ये बताने के लिए ये करना पड़ा कि आपको भी तकलीफ होगी, तब पता चलेगा कि हमें क्या तकलीफ होती है। और यहाँ सिर्फ मस्जिद या अजान की बात नहीं है, यहाँ सभी धार्मिक स्थलों से उतरनी चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।